अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मास्टर शाहिद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों आज ये हमारे पास रूबा की 4 थ्रेड मशीन है। इसका मॉडल नंबर है 747, F मॉडल की है। इसकी नीडल बार हाइट, लोअर लूपर और अपर लूपर की टाइमिंग करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों सबसे पहले तो हम नीडल बार हाइट चेक कर लेते हैं। इसकी नीडल बार की हाइट होनी चाहिए 10.5 मिली। ये मैंने इस एक पैटर्न पे लिखा हुआ है, तो इसकी हाइट जो है ये आप देख सकते हैं, हाइट थोड़ी कम है। एक सेकंड, हाँ ये आप देख सकते हैं हाइट थोड़ी ज़्यादा है, माइनर सा फ़र्क है, तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से इस जगह पे हम 5 की हल्की लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हम इसको हल्का सा लूज़ करते हैं, तो यहाँ से इसको हम लूज़ करेंगे तो हम अपने हिसाब से नीडल बार की हाइट जो है ना वो सेट कर सकते हैं। और एक चीज़ का आपने और भी ख्याल रखना है कि ये जो एक सुई नीडल जो है इसके ऊपर होती है, एक नीचे होती है। जो नीडल इसकी नीचे होती है, नीडल बार की हाइट जो है उस वहाँ से ये आपने चेक करनी है। इस बाहर वाली सुई से नहीं चेक करनी, इससे अंदर वाली सुई से चेक करनी है, ठीक है। तो अब हम इसकी हाइट जो है ना वो थोड़ी कम कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी हाइट जो है ना वो हमारे पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई है। तो अब हम इधर से इसको ना, ये जो बोल्ट हमने 5 की हल्की वाला खोला था नीडल बार की हाइट को कम ज़्यादा करने वाला, इसको टाइट कर देते हैं। अब हम इसका जो छोटा लूपर है इसको बाहर निकाल लेते हैं, ताकि जब हम बड़े लूपर की टाइमिंग करें तो साफ नज़र आए कैमरे में, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं इसकी है जो नीडल बार की और लूपर की, ये नीडल और लूपर की टाइमिंग आप देख सकते हैं। और इसमें एक और काम आपने करना है, यहाँ से चेक कर लेना नीडल और लूपर का जो दरमियानी फासला है ये 3 मिली होना चाहिए। ये जो दरमियानी फासला है ना ये 3 मिली होना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी जो नीडल और लूपर का ये जो दरमियानी फासला ये चेक करते हैं, ये 3 मिली होना चाहिए। ये हमारा फासला थोड़ा ज़्यादा है, तो अब हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा है, माइनर से इसको हम ये 8 की चाबी से इस लूपर होल्डर को खोलते हैं। इसको मुकम्मल नहीं खोलना, सिर्फ लूज़ करना है कि आपका लूपर जो है ना आप सेटिंग कर सकें उसकी। अगर ज़्यादा लूज़ कर देंगे तो फ्री हो जाएगा। ये इधर से थोड़ा कम था। तीन की हल्की आसानी से गुजर जाए, टच ना हो। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो फासला है अब बिल्कुल ओके हो गया। अब हम इसकी लूपर और नीडल की टाइमिंग देखते हैं। लूपर और नीडल की टाइमिंग, ये लूपर और नीडल की जो टाइमिंग है वो चेक कर लेते हैं। ये लूपर का और नीडल का जो फासला है ना इधर से ये यहाँ से दोनों नीडलें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये दोनों नीडलें आपकी बराबर होंगी तो आपकी जो टाइमिंग है ना वो लूपर दोनों नीडल से बराबर
टाइमिंग हो जाएगी। अगर एक नीडल आगे होगी या एक पीछे होगी, थोड़ी टेढ़ा ये नीडल क्लैंप आपका टेढ़ा होगा ना, तो आपकी टाइमिंग बराबर नहीं होगी। ये नीडल क्लैंप आपका 100% ओके और सीधा होना चाहिए। जब ये दोनों नीडलें इस तरह बराबर होंगी तो आपकी टाइमिंग परफेक्ट होगी। वरना एक नीडल जो है नोक से ज़्यादा टकराएगी या कम टकराएगी, या एक खला रह जाएगा, दूसरी का टाइम ठीक होगा। अगर दोनों बराबर होंगी तो आपकी टाइमिंग परफेक्ट हो जाएगी। और यहाँ से लुपर और नीडल का फासला जो है ना, वो 0.05 मिली होना चाहिए, 0.05 मिली। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 0.05 मिली है। अगर ज़्यादा टच हो जाए तो फिर लुपर की नोक ख़राब हो जाती है। ये दोनों नीडलों का टाइम आपने चेक कर लेना है। थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, टाइमिंग एहतियात के साथ कीजिएगा ताकि आपका लुपर ख़राब ना हो जाए। जब आपने इसको क्लियर करके एंड पे भी चेक कर लेना है, ये फासला जो है ना ये 3 मिली ही होना चाहिए। अब ये लोअर लुपर होल्डर जो है ना, बड़े लुपर का होल्डर है, इसका नीचे वाला ये स्क्रू मैं टाइट कर देता हूँ। ये हमारे लोअर लुपर और नीडल बार हार्ड की टाइमिंग हो चुकी है। अब हम इसके अपर लुपर की टाइमिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इधर पीछे से दिखाओगे, इधर से यहाँ से देख सकते हैं कि जो लोअर लुपर का ये जो कट है ना, ये वाला अपर लुपर इसके इधर इस एज के साथ टच ना हो और ज़्यादा फासला भी ना हो। ये जो एज है ना ये वाला, इसके साथ लुपर टच ना हो अपर, और ज़्यादा फासला भी ना हो। और दोनों लुपर ये जो ऐसे हैं ना, इनमें माइनर सा गैप होना चाहिए, 0.5 मिली। जैसे हम नीडल की टाइमिंग करते हैं उतना ही गैप होना चाहिए। और इधर आप एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, इधर से ये जो अपर लुपर है ये बाहर वाली नीडल से तकरीबन 4-4.5 मिली आगे जाना चाहिए। ये बाहर वाली नीडल से ये अपर लुपर 4-4.5 मिली आगे जाना चाहिए, तभी ये नीडलें दोनों इससे धागा लेंगी। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा टाइट कर देता हूँ। अब आप पीछे से देख सकते हैं कि ये दोनों नीडलें हैं ना, इधर लुपर के साथ टच नहीं होनी चाहिए। इधर ये देखें, इधर लुपर के साथ टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ा फासले से ही गुजरनी चाहिए। अगर यहाँ से टच होंगी तो फिर आपका लुपर ख़राब होगा या आपका जो नीडल होल्डर है वो ख़राब होगा। तो अब ये लुपर का जो स्क्रू था उसको मैं मुकम्मल टाइट कर देता हूँ। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जब ये फासला आपने 4-4.5 मिली करना है, अगर आपका फासला कम या ज़्यादा हो रहा है तो वो जो है जिससे लुपर की जो पल्ट है, अपर लुपर की जो पल्ट है उसका मसला होता है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये हमारी टाइमिंग हो चुकी है मशीन की। अब ये जो हमने उसके पार्ट्स वगैरह दूसरे खोले हैं, फीड वगैरह, इसको हम लगा लेते हैं। ये वीडियो हम थोड़ी सी स्किप कर देंगे ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो अब हम इसकी सिलाई निकाल कर आपको चेक कराते हैं कि हमारी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। जी तो दोस्तों, अब हम आपको इसकी सिलाई निकाल कर दिखाते हैं।
ये हमारा धागा थोड़ा ज़्यादा टाइट है, ये अंदर वाली नीडल का। ये आप देख सकते हैं कि स्टिच बिल्कुल परफेक्ट है, ये दोनों साइडों से स्टिच इसकी ठीक है। अब मैं इसको खाली चलाकर आपको दिखा देता हूँ। जब आपकी मशीन की टाइमिंग 100% ओके होगी तो आपकी ये वाली स्टिच जो है ना बिल्कुल ओके होगी, स्टिच फटेगी नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट। जी तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।